हेलो एवरीवन। तो भी स्वागत है आपका मेरी इस आज की हरियाणा जीके की क्लास में। तो आई होप भाई आप सभी को जो मैं करा रही हूँ वो पसंद आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ? हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ? किस संशोधन द्वारा हुआ? ठीक है। हरियाणा राज्य का गठन किस संशोधन द्वारा हुआ? नेक्स्ट है, पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति किसके नेतृत्व में गठित की गई? नेक्स्ट है, पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति किसके नेतृत्व में गठित की गई? किसके नेतृत्व में गठित की गई? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब बनाया गया? की सिफारिश पर सीमा आयोग कब मनाया गया? ठीक है। तो चलो भाई टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन के जो आंसर है उनको देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भाई? जस्टिस जे.सी. शाह। कौन थे? जस्टिस जे.सी. शाह। कौन थे भाई? जस्टिस जे.सी. शाह। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ? तो कौन से द्वारा हुआ भाई? 18वें। कौन से? 18वें। कब हुआ? 1966 में। कब? 1966 में 18वें द्वारा। नेक्स्ट है, पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? तो किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? सरदार हुकम सिंह। कौन भाई? सरदार हुकम सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है, हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब मनाया गया? तो कब मनाया गया भाई? 23 अप्रैल 1966। कब? 23 अप्रैल 1966। तो देखो सबसे फर्स्ट आता है पहला,
हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जिस टाइम पे भाई पंजाब हरियाणा था उस टाइम पे जो सीमा अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे भाई जस्टिस जे.सी. शाह। कौन थे भाई? जस्टिस जे.सी. शाह। नेक्स्ट है हरियाणा का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ है। भाई जिस टाइम पे हरियाणा का गठन हुआ उस टाइम पे कौन सा संविधान में संशोधन किया गया? उसमें किया गया 18वां। और कब हुआ भाई? ये 1966 में। नेक्स्ट आता है पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति किसके नेतृत्व में गठित की गई। जो पंजाब पुनर्गठन है उसके लिए जो संसदीय समिति थी भाई वो किसके नेतृत्व में गठित की गई थी, तो वो थी सरदार हुकुम सिंह। कौन थी? सरदार हुकुम सिंह। नेक्स्ट आता है हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब मनाया गया, तो कब मनाया गया भाई? वो मनाया गया 23 अप्रैल 1966 को। फिर से देखो पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जस्टिस जे.सी. शाह। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ, तो 18वें संशोधन 1966। और पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति के नेतृत्व में गठित की गई थी तो सरदार हुकुम सिंह। हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब मनाया गया, तो 23 अप्रैल 1966 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तो चलिए भाई मैं इनको साफ कर देती हूँ। और हाँ आप तो है ना साथ साथ नोट्स बना लिया करो ताकि आपको बाद में फिर दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसके बाद। जे.सी. शाह आयोग में कितने जे.सी. शाह आयोग में कितने सदस्य थे, तो कितने सदस्य थे भाई? 3। कितने थे? 3। नेक्स्ट है पंजाब विधानसभा के चुनाव कब हुए। पंजाब विधानसभा के चुनाव कब हुए? कब हुए? तो कब हुए भाई? वो हुए 1937 में। कब हुए? 1937 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना। हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना? कब बना? कब बना भाई हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा, तो बना 1947 में। कब? 1947 में। नेक्स्ट है पंजाबी सूबे की मांग की प्रतिक्रिया में अलग हरियाणा की मांग कब शुरू हुई भाई? पंजाबी सूबे की मांग में पंजाबी सूबे की मांग की प्रतिक्रिया में अलग हरियाणा की मांग कब शुरू हुई? अलग हरियाणा की मांग कब शुरू हुई? कब शुरू हुई? ठीक है, कब शुरू हुई भाई अलग हरियाणा की मांग?
तो वो हुई 1948 में। कब हुई? 1948 में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना, तब इसमें कितने जिले शामिल थे? तब इसमें कितने जिले शामिल थे? कितने जिले शामिल थे? ठीक है, कितने जिले शामिल थे भाई जिस टाइम पे हरियाणा बना? उस टाइम पे थे टोटल 7। कितने? 7। तो देखो इसमें कौन कौन से थे? अंबाला, रोहतक, महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्या आता है? गुड़गांव, जिसे हम गुरुग्राम बोलते हैं, उस टाइम पे गुड़गांव था। करनाल, हिसार और जींद। कौन? हिसार और जींद, ठीक है। देखो 7 जिले थे, अंबाला, रोहतक, करनाल, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, जींद और हिसार। फिर इसके बाद नेक्स्ट है फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? कब प्रस्तुत हुई? ठीक है, कब प्रस्तुत हुई भाई? तो वो हुई 1956 में। कब? 1956 में। नेक्स्ट क्या आता है? हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन से सबसे प्रभावित जिले थे। हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन से सबसे प्रभावित जिले कौन से थे भाई? तो वो थे रोहतक और हिसार। कौन से थे? रोहतक और हिसार, ठीक है। एक था रोहतक, एक था हिसार। तो चलिए भैया फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो अगला होगा, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कि जेसीसा आयोग में कितने सदस्य थे? तो जेसीसा आयोग में कितने सदस्य थे भाई? तो वो थे 3, ठीक है। कितने थे? 3। नेक्स्ट है पंजाब विधानसभा के चुनाव कब हुए? तो पंजाब विधानसभा के चुनाव कब हुए भाई? वो हुए 1937 में। कब हुए? 1937 में। नेक्स्ट है हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना? तो हरियाणा है वो पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना भाई? तो वो बना 1947 में। कब बना? 1947 में। नेक्स्ट है पंजाबी सूबे की मांग की प्रतिक्रिया में अलग हरियाणा की मांग कब हुई? तो जो पंजाबी सूबा है उसकी जो मांग हुई थी उसकी प्रक्रिया में भाई अलग हरियाणा है उसकी मांग कब हुई? तो वो हुई 1948 में। कब हुई? 1948 में। फिर नेक्स्ट आता है जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना तब इसमें टोटल कितने जिले थे? तो वो थे 7। देखो करनाल, महेंद्रगढ़, जींद, रोहतक और अंबाला, गुड़गांव, ठीक है। अंबाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, हिसार और जींद। नेक्स्ट है फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? तो फजल अली आयोग है उसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई भाई? वो हुई 1956 में। हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन से सबसे प्रभावित जिले कौन कौन से थे? रोहतक और हिसार। कौन से जिले प्रभावित थे भाई? रोहतक और हिसार। फिर नेक्स्ट आता है जेसीसा आयोग में कितने सदस्य थे? एक बार रिवाइज करा रही हूँ, 3 थे। पंजाब विधानसभा के चुनाव कब हुए? 1937 में।
हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना? 1947 में। और पंजाबी सूबे की मांग की प्रतिक्रिया में अलग हरियाणा की मांग कब हुई भाई? तो 1948 में। नेक्स्ट आता है, जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो इसमें कितने जिले थे? तो वो थे 7, जैसे अम्बाड़ा, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, जींद, हिसार। नेक्स्ट है, फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? 1956 में। हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन सबसे प्रभावित जिले थे, तो वो थे रोहतक और हिसार। ठीक है, कौन कौन से थे भाई? रोहतक और हिसार। तो मैं इसको साफ कर देती हूँ, फिर हम जो नेक्स्ट है उसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना में, किसने पंजाबी सूबे की स्थापना पंजाबी सूबे की स्थापना हेतु मरणव्रत की घोषणा की? किसने की थी भाई? तो वो कौन थे भाई? वो थे फतेह सिंह। कौन थे? फतेह सिंह। कि भाई पंजाबी सूबे की स्थापना करो, घोषणा करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो ये किसने रखी थी? ये थी फतेह सिंह ने। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह की अध्यक्षता में बने, जेसी शाह की अध्यक्षता में बने सीमा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? कब प्रस्तुत किया? तो कब किया भाई? 31 मई 1966 को। कब? 31 मई 1966 को प्रस्तुत किया। उसके बाद नेक्स्ट है, किस आयोग ने के एक सदस्य, किस आयोग के एक सदस्य ने चंडीगढ़
चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील, चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने के विरुद्ध, शामिल करने के विरुद्ध मत प्रकट किया, मत प्रकट किया। तो किसने किया भाई? वो किया जे.सी. शाह आयोग। कौन था वो? जे.सी. शाह आयोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हिंदी पंजाबी विवाद के दौरान कौन हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष बने? हिंदी पंजाबी विवाद के दौरान, हिंदी पंजाबी विवाद के दौरान कौन हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष चुने गए? समिति के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, तो कौन चुने गए भाई? वो चुने गए बलवंत तायल। कौन? बलवंत तायल। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, सीमा आयोग की संस्तुति के तहत पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया? सीमा आयोग की संस्तुति के तहत पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया? ठीक है, कब पारित किया गया? 18 सितंबर 1966। कब पारित किया गया? 18 सितंबर 1966। एक यहाँ पे और लिख लो, सच्चर फॉर्मूला। सच्चर फॉर्मूला, सच्चर फॉर्मूला कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? सच्चर फॉर्मूला कब लागू किया गया भाई? 1 अक्टूबर 1949 को। इम्पोर्टेंट है ये, इसको याद रखना। कब पारित किया गया? 1 अक्टूबर 1949 को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन फिर से, वर्ष 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना हेतु मरणव्रत की घोषणा की? तो किसने की थी भाई मरणव्रत की घोषणा? तो वो थे फतेह सिंह। नेक्स्ट है 23 अप्रैल 1966 को जे.सी. शाह की अध्यक्षता में बने सीमा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? तो कब प्रस्तुत किया भाई? 31 मई 1966 को। देखो 23 अप्रैल को तो वो बनी ही थी और 31 मई को उन्होंने अपना जो प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत कर दिया। नेक्स्ट है सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? तो अक्टूबर 1949। कब? 1 अक्टूबर 1949। नेक्स्ट है किस आयोग के एक सदस्य ने चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने के विरुद्ध मत प्रकट किया? तो कौन था भाई? वो थे जे.सी. शाह आयोग। नेक्स्ट है हिंदी पंजाबी विवाद के दौरान कौन हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष चुने गए? तो कौन चुने गए भाई? वो थे बलवंत तायल। कौन थे? बलवंत तायल। नेक्स्ट है
सीमा आयोग की संस्तुति के तहत पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया? तो वो किया गया 18 सितंबर 1966 को। कब भाई? 18 सितंबर 1966 को। फिर से देखो, वर्ष 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना हेतु मरणव्रत की घोषणा की? तो कौन थे भाई? वो थे फतेह सिंह। कौन थे? फतेह सिंह। नेक्स्ट है 23 अप्रैल 1966 को जे.सी. शाह की अध्यक्षता में बने सीमा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? तो 31 मई 1966 को। सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? 1 अक्टूबर 1949। नेक्स्ट है किस आयोग के एक सदस्य ने चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने के विरुद्ध मत प्रकट किया गया? तो जे.सी. शाह आयोग। हिंदी पंजाबी विवाद के दौरान कौन क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष चुने गए? तो वो थे बलवंत तायल। सीमा आयोग की संस्तुति के तहत पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया? तो 18 सितंबर 1966। ठीक है, फिर उसके बाद चलो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो भाई 1833 में जो हरियाणा था उत्तरी पश्चिमी प्रांत, जो उत्तर प्रदेश है के कानपुर का भाग था। ठीक है, किसका भाग था भाई 1833 में? कानपुर का भाग था। किस टाइम पे था भाई? 1833 में जो हरियाणा था वो उत्तर पश्चिम प्रांत में, जो उत्तर प्रदेश है ना 1833 में, उसके जो कानपुर है उसका भाग था। फिर उसके बाद आता है 1858 में हरियाणा, जो 1858 था ना उसमें हरियाणा को किस में मिला दिया गया? पंजाब में। पंजाब, ठीक है, पंजाब में मिलाया गया। 1858 में मिलाया गया था भाई, गया। और 1966 तक हरियाणा पंजाब का हिस्सा रहा। कब तक भाई? और 1966 तक पंजाब का हिस्सा रहा। ये किसका? पंजाब का हिस्सा रहा। ठीक है, 1858 में इसको मिलाया गया पंजाब में और 1966 तक ये पंजाब का हिस्सा रहा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग भाई कब उठी? सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग, अलग हरियाणा की मांग
कब उठी भाई? 1907 में, 1907 में उठी कि अलग हरियाणा की मांग करो। ठीक है, हरियाणा को पंजाब से अलग करो, उस टाइम पे हुई थी। कब उठी थी भाई? 1907 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध कमेंट में बताना कब से कब तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। में हरियाणा में ब्रिटिश सरकार ने सैन्य भर्ती अभियान चलाया। ठीक है भाई, कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अभियान चलाया। फिर उसके बाद है जिसका विरोध किसने किया? पंडित नेकीराम ने। जिसका विरोध किसने किया भाई? पंडित नेकीराम ने। भाई विरोध कौन करेगा? जो नेक इंसान होगा भाई विरोध करेगा ना। तो किसने किया भाई? पंडित नेकीराम ने। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वर्ष 1925 में, वर्ष 1925 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा क्षेत्र तो बंद हो, हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई हुई। ठीक है, दिल्ली में मिलाने की मांग कब? 1925 में मांग उठाई। किसने? मोहम्मद हुसैन ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 1928 में दिल्ली प्रदेश कमेटी ने इस मांग को दोहराया। कब भाई? 1928 में। फिर जो दिल्ली थी, दिल्ली प्रदेश कमेटी, उसने भी इस मांग को दोहराया, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद है 9 सितंबर 1932 को, 9 सितंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा को पंजाब, कहां से? पंजाब से अलग करने की मांग रखी। पंजाब से अलग करने की मांग रखी। ठीक है, मांग रखी। तो देखो फिर करवाती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। फर्स्ट
नेक्स्ट है 1833 में हरियाणा उत्तर पश्चिमी प्रांत उत्तर प्रदेश के कानपुर का भाग था। तो भाई जो 1833 था ना, उसमें जो हरियाणा का जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है, जो हमारा उत्तर पश्चिमी प्रांत है जो उत्तर प्रदेश, उसमें जो कानपुर है ना उसका हिस्सा था। फिर नेक्स्ट क्या आता है 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया। देखो 1833 में तो ये उत्तर प्रदेश कानपुर का हिस्सा था। फिर नेक्स्ट क्या हुआ 1858 में इसको कहाँ मिला दिया गया, पंजाब में मिला दिया गया। फिर क्या है जो 1907 आया उसमें भाई अलग हरियाणा की मांग उठी। कब उठी भाई 1907 में। फिर जो ब्रिटिश प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 तक, उसमें हरियाणा के जो ब्रिटिश सरकार ने सैन्य भर्ती अभियान चलाया, जिसमें भाई जो सैन्य भर्ती अभियान चलाया था जिसका विरोध किसने किया, पंडित नेकीराम ने। फिर उसके बाद है वर्ष 1925 में परिजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई। कब उठाई भाई 1925 में, और किसके द्वारा, परिजादा मोहम्मद हुसैन द्वारा कि भाई इसको दिल्ली में मिलाओ हरियाणा को, ठीक है। फिर भाई जो 1928 था उसको भी जो दिल्ली कमेटी थी उसने इस मांग को दोहराया। फिर क्या आया 9 सितंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग रखी। 1932 आया भाई, फिर उसमें जो दीनबंधु गुप्त थे उन्होंने बोला कि भाई हरियाणा को पंजाब से अलग करो, ठीक है। फिर देखो फिर से बता रही हूँ 1833 में जो हरियाणा था यूपी का के कानपुर का हिस्सा था, लेकिन 1858 में पंजाब में मिला दिया गया। 1907 में सबसे पहले मांग उठी कि हरियाणा को अलग करो। फिर जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ जिसमें ब्रिटिश सरकार ने सैन्य अभियान चलाया, उसका विरोध पंडित नेकीराम ने किया। फिर 1925 में आते आते जो परिजादा मोहम्मद हुसैन था उन्होंने दिल्ली में मिलाने की मांग की भाई हरियाणा को, कि पंजाब से निकालकर इसको दिल्ली में मिला दो। फिर 1928 में वही दिल्ली कमेटी जो थी उसने इस मांग को दोहराया, और 9 सितंबर 1932 को जो दीनबंधु गुप्त थे उसने बोला कि हरियाणा को पंजाब से अलग करो, ठीक है, पंजाब से अलग करने की मांग उठाई गई। तो उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे। वीडियो कंप्लीट देखा करो भाई, आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आती हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद सबसे पहले अलग हरियाणा की आधिकारिक मांग जो है वो 1948 में जो पंजाबी नेता तारा सिंह है उन्होंने उठाई थी, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन है वर्ष 1946 में पट्टाभी सीतारमैया ने अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस में दीनबंधु गुप्त की मांग का खुला समर्थन किया। खुला समर्थन किया। देखो भाई 1946 आया, उस टाइम पे जो पट्टाभी सीतारमैया है उन्होंने अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में जो पंडित दीनबंधु गुप्त थे उनकी मांग का भाई इन्होंने खुला समर्थन किया। फिर उसके बाद है आजादी के बाद सबसे पहले, आजादी के बाद सबसे पहले अलग हरियाणा की मांग, अलग हरियाणा की आधिकारिक मांग 1948 में किसने रखी भाई? पंजाबी नेता तारा सिंह ने। किसने? तारा सिंह ने उठाई थी। ठीक है, जो पंजाबी नेता थे तारा सिंह उनके द्वारा उठाई गई थी। ठीक है, जो हम आज़ाद हो गए थे 1947 में, उसके बाद जो 1948 आया उसमें जो आधिकारिक मांग है वो जो पंजाबी नेता जो तारा सिंह है उनके द्वारा उठाई गई थी। फिर उसके बाद आता है हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत तायल। हिंदी आपसे पूछ ले कि हिंदी क्षेत्रीय भाषा के हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? बलवंत तायल। बलवंत तायल। ठीक है, कौन थे? बलवंत तायल थे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भाई जिस टाइम पे हरियाणा का गठन हुआ, हरियाणा के गठन के समय जो हरियाणा विधानसभा है, हरियाणा विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? सदस्यों की संख्या कितनी थी? 54 थी। ठीक है, जिस टाइम पे हरियाणा का गठन हुआ उस टाइम पे जो हरियाणा विधानसभा है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? उसमें सदस्यों की संख्या थी 54। नेक्स्ट है 1967 में हरियाणा विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई भाई? 81 हो गई। ठीक है, 1966 में तो थी 54, लेकिन 1967 में कितनी हो गई? 81 हो गई। फिर 1977 में देखो, 1977 में कितनी हो गई? के सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई भाई? 90। कितनी? 90 कर दी गई। ठीक है, कब कर दी गई भाई? 1977 में। देखो 66 में थी 54, 67 में हुई 81 और 77 में कितनी हो गई? 90। ठीक है, फिर आता है हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड की स्थापना 1966 में हुई। हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण
एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, समझ जाना, की स्थापना कब हुई भाई? 1966 में। कब हुई? 1966 में। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना। हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना कब हुई? 19 जुलाई 1967 को। कब हुई? 19 जुलाई 1967 को। यहाँ देख लो, हरियाणा में प्रथम राष्ट्रपति शासन था ना, राष्ट्रपति शासन कब लगा? राष्ट्रपति शासन कब लगा भाई? 1967 से 1968 तक। कब लगा? 1967 से 1968 तक। और किसने लगाया था प्रथम बार राष्ट्रपति शासन? तो जाकिर हुसैन। कौन थे भाई? जाकिर हुसैन ने। ठीक है, हरियाणा की भाषाएं पूछ ले तो आपसे कौन कौन सी थी भाषाएं हरियाणा की? तो हरियाणा की भाषाएं थी हिंदी, पंजाबी, उर्दू। कौन सी थी? हिंदी, पंजाबी और उर्दू। ठीक है, जब हरियाणा अलग हुआ तो कितना हिस्सा बांटा है भाई? उनके 35.88 हिस्सा आया। ठीक है, उनको मिला कितना हिस्सा मिला? 35.88 हिस्सा मिला। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से आपको रिवाइज कराती हूँ। वर्ष 1946 में पट्टाभी सीतारामैया ने अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में दीनबंधु गुप्त की मांग का खुला समर्थन किया। जो दीनबंधु गुप्त मांग कर रहे थे भाई, तो 1946 में जो पट्टाभी सीतारामैया था उनके द्वारा भी भाई जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस की, उसमें इसका समर्थन किया गया। आजादी के बाद सबसे पहले भाई हरियाणा की आधिकारिक मांग किसने रखी? 1948 में पंजाबी नेता तारा सिंह ने उठाई। फिर आता है हरियाणा हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत तायल। कौन थे? बलवंत तायल। ये बताओ, देखो राष्ट्रपति शासन कब लगा भाई हरियाणा में? 1967 में। और उस टाइम पे कौन थे हरियाणा में? अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है और उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे वो जाकिर हुसैन थे। ठीक है, और हरियाणा की भाषा कौन सी है? हिंदी, पंजाबी और उर्दू उस टाइम पे। और कितना हिस्सा मिला था भाई हरियाणा को? तो 35.88 हिस्सा मिला था। फिर उसके बाद है हरियाणा के गठन के समय हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें थी? 54 थी, लेकिन 1967 में 81 हो गई और 77 में कितनी हो गई? 90 हो गई। ठीक है, कमेंट में बताना राज्यसभा की कितनी सीटें हैं और लोकसभा की कितनी सीटें हैं हरियाणा में। ठीक है, फिर उसके बाद है हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1966 में। और हरियाणा लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना कब हुई भाई? 1967 में। कितना कब? 19 जुलाई 1967 में। फिर से देखो, 1946 में पट्टाभी सीतारामैया ने भी भाई दीनबंधु गुप्त थी उसकी मांग जो थी उसका समर्थन किया। फिर हरियाणा की जो भारत आजाद हुआ उसमें सबसे पहले 1948 में जो तारा सिंह थे उनके द्वारा मांग उठाई गई। फिर जो हरियाणा के क्षेत्रीय हिंदी क्षेत्रीय अध्यक्ष कौन थे? बलवंत तायल। और राष्ट्रपति शासन जिस टाइम फर्स्ट टाइम कब लगा? 1967 में। फिर सेकेंड टाइम 1977 और थर्ड टाइम 1991 में। 3 बार लगा है। और फर्स्ट टाइम लगा जब कौन थे भाई? जाकिर हुसैन थे राष्ट्रपति। उसके बाद है भाषाई। भाषाई में कौन थे? पंजाबी, उर्दू, हिंदी।
और कितना हिस्सा मिला था भाई हरियाणा को, हरियाणा अलग हुआ जब तो उसको मिला था 35.88। नेक्स्ट है हरियाणा के गठन के समय हरियाणा विधानसभा में उस टाइम पे 54 सीटें थी, 67 में भाई 81 कर दी गई और 77 में 90 हो गई सीटें। ठीक है। हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड की स्थापना 1966 में हुई और हरियाणा में लघु और निर्यातों की स्थापना 1967 में। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बनता है कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, इसको ध्यान रखना भाई। तो आई होप भाई आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। और हाँ भाई साथ साथ नोट्स बना लिया करो ताकि आपको रिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। एक बार उनको डेली रिवाइज कर लिया करो नोट्स को। और ऐसे भाई वीडियो में बने रहना, आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको। मिलते हैं कल आपसे और अच्छे क्वेश्चन के लेके आऊंगी आपके लिए। तो मिलते हैं कल भाई आपसे। तो धन्यवाद।